Hello guys, welcome to Only Wisdom. This is Saga of Political Theory, and in today's video we will be dealing with the concept of equality. तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट रहा है क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. डिफरेंट थिंकर्स इसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते हैं. सो इट मीन्स द इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल, कि सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट और सभी के लिए इक्वल रिवॉर्ड. ये एक लेमन टर्म में इसकी एक डेफिनेशन है. इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़. इसका मतलब ये भी है कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है उनको कम करना, ये भी इक्वालिटी है. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक मुख्य आइडिया था. अब बात करते हैं रूसोज व्यूज़ ऑन इनइक्वालिटी पर. 1758 में रूसो अपनी एक बुक लिखते हैं, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी. तो उन्होंने दो तरह की इनइक्वालिटीज़ की बात की, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है? जो कि नेचर द्वारा प्रदान की गई होती है, ऑर्डेन्ड बाय द नेचर, जैसे कि एज, हेल्थ या बॉडी स्ट्रेंथ. जबकि अगर हम कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिविलेजेस एंड दीज आर मैन मेड, जैसे कि वेल्थ, प्रेस्टीज और पावर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द इक्वालिटी. इक्वालिटी के आयाम क्या है? इक्वालिटी के तीन मुख्य आयाम हैं, जैसे कि लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी. लीगल इक्वालिटी क्या होती है? लीगल इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर द इक्वल स्टेटस बिफोर लॉ एंड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ. और पॉलिटिकल इक्वालिटी से अभिप्राय है वन मैन एंड वन वोट, मतलब आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार है, आपको पॉलिटिकल ऑफिसेज में भाग लेने का भी समान अधिकार है. थर्ड यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी. सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी है कि जो भी सोशल प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म करना और वेल्थ और जो आपके मीन्स है उनका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना. अब हम समझेंगे लिबर्टी और इक्वालिटी का रिलेशनशिप. यहाँ पे दो व्यूज़ सामने आते हैं. सबसे पहला जो रिलेशन है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इस व्यू के एक्सपोनेंट्स कौन है? इस व्यू के एक्सपोनेंट्स हैं आरिस्टोनी, हेरोल्ड जे लॉस्की एंड C.B. मैकफर्सन. वो इक्वालिटी एंड लिबर्टी को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं. सेकंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप सामने आता है दैट इज़ लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल. ये एक दूसरे के विरोधी है. इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है? इसके एक्सपोनेंट्स है अलेक्सिस डी टॉक्यूले, लॉर्ड एक्टन, इसाया बर्लिन एंड F.A. हायक. अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ इक्वालिटी की. इक्वालिटी के बेसिकली तीन मैट्रिक्स हैं. सबसे पहला आता है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर. सेकंड यहाँ जो इसका मैट्रिक्स है दैट इज़ द इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड मैट्रिक्स है इसका इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़. इनको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले आता है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर. इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर की जब बात आती है तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी. ये बेसिकली एक यूटिलिटेरियन व्यू है. यूटिलिटेरियन व्यू मतलब उपयोगितावादी एक आउटलुक है. तो जो ये आपका इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर की नोशन है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलफेयर एंड अपॉर्चुनिटीज़. इसके जो मुख्य एक्सपोनेंट्स हैं वो है बेंथम और जेम्स मिल. सेकंड जो इसका मैट्रिक्स है दैट इज़ द इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज. इसके मुख्य जो सपोर्टर थे, एक्सपोनेंट थे, वो थे रोनाल्ड डवर्किन. इन्होंने एक अपनी बुक लिखी स्वर्ण वर्च्यू. तो वो बोलते हैं कि जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, वो होगा ऑक्शन सिस्टम के थ्रू. अब ऑक्शन भी दो तरह का होगा, एक होगा एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन और दूसरा होगा एंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शन. थर्ड यहाँ पे है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़. इसके मुख्य जो सपोर्टर है, इस व्यू के जो मुख्य प्रवर्तक है वो है अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच जो इन्होंने दी उसमें वो इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं. उनका व्यू है कि स्टेट को इंडिविजुअल की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए काम करना होगा. स्टेट को इंडिविजुअल की कैपेसिटी बढ़ाने की हेल्प करनी चाहिए. जो डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी है, इस पर जब ये बात करते हैं कि जब इंडिविजुअल की कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होगी
तो इससे हम रियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द अमर्त्य सेन। Now let's talk about the formal and substantive equality. फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की जब बात आती है तो जो फॉर्मल इक्वालिटी है इट इज़ कंसर्न्ड विद द लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी क्या होती है? इक्वल स्टेटस बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। जबकि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये है वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर आधारित। सेकंड यहाँ पे है सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो कि है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इससे अभिप्राय ये भी है कि इनकम और वेल्थ के आधार पर जो भी इनइक्वालिटीज़ है उनको रिड्यूस करना। अब हम समझेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को। सिंपल इक्वालिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम गुड टू द डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द यूनिक क्राइटेरिया, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। सिंपल इक्वालिटी क्या होता है कि किसी गुड का डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इनकम या वेल्थ का डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया के आधार पर जब होता है, जैसे टैलेंट के आधार पर या एफर्ट के आधार पर या नीड के आधार पर, तो ये जो नोशन है ये सिंपल इक्वालिटी को रिलेट करता है। इसके अलावा जो दूसरा नोशन है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी से अभिप्राय है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सॉट आफ्टर थिंग्स सच एज रेप्यूटेशन, पॉलिटिकल ऑफिस एंड मीन्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। जितने भी आपके मीन्स ऑफ रेप्यूटेशन है, पॉलिटिकल ऑफिस है या फिर आपका सेल्फ एस्टीम के जितने भी माध्यम हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये राइट रीज़न के बेस पर होगा। इसको हम समझेंगे माइकल वॉल्जर के व्यू से। माइकल वॉल्जर ने अपनी एक बुक लिखी 1983 में, द स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। तो माइकल वॉल्जर बोलते हैं कि ऑल डिस्ट्रीब्यूशन आर जस्ट एंड अनजस्ट रिलेटिव टू द सोशल मीनिंग ऑफ गुड्स एट द स्टेक। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो जस्ट और अनजस्ट दोनों है रिलेटिव टू द सोशल मीनिंग ऑफ द गुड्स। उन गुड्स का सोशल मीनिंग क्या है उसके आधार पर सारे डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट या अनजस्ट हो सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के सेम स्टैंडर्ड्स है वो सभी सोशल स्फीयर पर लागू नहीं होते। उन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम होती है उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज इन वन स्फीयर शुड नॉट बी परमिटेड टू अलाउ इन अदर स्फीयर्स। कि जो इनइक्वालिटी किसी एक स्फीयर में है, मान लो सोशल स्फीयर में इनइक्वालिटीज है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो दूसरे स्फीयर में भी परमिट कर जाए, दूसरे स्फीयर में भी चली जाए। तो इन ब्रीफ इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है ये एक डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स आइडिया है, क्योंकि इस पर जो इसके थिंकर्स हैं उनके एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आते हैं, और इसका जो नोशन है ये टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी एंड जस्टिस। बेसिकली जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का एक फाउंडेशन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर कंटेंट।